दफन 25 लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस, जिसके बाहर हल्की चहल पहल थी। कतार में खड़ी टैक्सियां, आते जाते लोग इतने शांत थे मानो उन्हें कहीं जाने की जल्दी ही न हो। अभी एयरपोर्ट के एग्जिट पॉइंट से हाथ से ट्रॉली बैग खींचते हुए जॉन खड़ा हुआ था। उसकी नजरें एक खाली टैक्सी खोज रही हैं। तभी पीली नेम प्लेट वाली एक वैगनआर जॉन के ठीक सामने आकर रुकती है। ड्राइवर खिड़की से झांकते हुए जॉन से कहने लगा, का साहेब, टैक्सी चाहिए? ई टनाटन गाड़ी में चलिए, एकदम बढ़िया सर्विस है, एयर कंडीशन भी चलाएंगे, अभी लगवाए है। आवाज सुन जॉन देखता है कि ड्राइवर 50 के दशक का एक ठेठ बनारसी आदमी था। अगले ही पल वो जॉन के सामने उतर जाता है। अब उसका पहनावा स्पष्ट था, धोती कुर्ता पहने हुए, माथे में बड़ा सा तिलक लगे, उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान खिल रही थी। जॉन हल्की मुस्कान के साथ कहने लगा, हाँ, मुझे टैक्सी चाहिए, यहाँ पुरातात्विक खुदाई वाली साइट तक जाना है। ड्राइवर चौंकते हुए कहने लगा, का खुदाई? अरे साहेब, हम तो सोचे कि आप 5 स्टार होटल में रुकेंगे, खैर बैठिए। आगे बढ़कर जॉन का सामान पीछे डालता हुआ कहने लगा, ई टैक्सी तो आपके लिए एकदम फिट है। जॉन मुस्कुराते हुए टैक्सी में बैठता है। ऊपर से चमकती टैक्सी के अंदर थोड़ा पुराना सा माहौल था। सीट पर हल्की दरारें और डैशबोर्ड पर एक लटकता हुआ नींबू मिर्च उसका ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लेते हैं। टैक्सी चल पड़ती है। ड्राइवर उत्साहित होकर बातें करता रहा, साहेब, आप तो एकदम विदेशी जैसे लगते हैं, झकाझक गोरा रंग, गहरे भूरे बाल। ई बनारस में कहाँ से आ गए? जॉन शांत स्वर में जवाब देता है, नहीं, मैं भारतीय ही हूँ। ड्राइवर हैरानी से पलके झपकाते हुए कहने लगा, का कह रहे हैं साहेब? हमको तो लगा कि आप इंग्लैंड वाले हैं। आपसे बात करके तो हमको लग रहा है कि हम राज कपूर के आवारा फिल्म के सेट पर पहुंच गए। वैसे आप बनारस का है आए हैं? जॉन भी इत्मीनान से सीट से टिकता मुस्कुराते हुए कहने लगा, एक दोस्त से मिलने आया हूँ। अरे, आप लोग तो बड़े कमाल के हैं। दोस्त लोग ही खुदाई उदाई में रहते हैं और आप होटल में आराम करने के बजाय वहीं पहुँच रहे हैं। हम तो कहते हैं पहले आपको बढ़िया होटल में छोड़ देते, फिर पूरा बनारस घूमाए, भोलानाथ का दर्शन करिए, 80 घाट, गंगा आरती सब देखिए। जॉन हल्की हंसी के साथ, शायद अगली बार, इस बार मुझे सीधे साइट पर जाना है। ड्राइवर थोड़ा नाराजगी भरे अंदाज में कह उठा, साहेब, ई खुदाई उदाई में का है? आपसे कह देते हैं, वहां घुसते ही सब धूल धक्कर मिलेगा, सारा गोरा रंग मटमैला हो जाएगा, फिर आपको कोई विदेशी समझेगा ही नहीं। इस पर जॉन हंस पड़ता है। टैक्सी बनारस की तंग गलियों से होते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ती जाती है। ड्राइवर रुक रुक कर सड़क किनारे खड़े गायों और रिक्शों से बचाता हुआ चल रहा था। ड्राइवर हॉर्न बजाते हुए, देखिए साहेब, ई बनारस है, यहाँ ट्रैफिक भगवान भरोसे चलता है, कभी कभी लगता है सड़क भी ध्यान करने में लग जाती है। तुम्हारा शहर बहुत खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा व्यस्त भी लगता है। इस पर ड्राइवर गर्व से कह उठा, अरे, बनारस व्यस्त नहीं है, बस जीवंत है, यहाँ हर चीज का मतलब है। वैसे आप पहली बार आए हैं क्या? जॉन सिर हिलाते हुए कहने लगा, हाँ, यह मेरी पहली यात्रा है। इस पर ड्राइवर उत्साहित होकर कहने लगा, फिर तो आपको सब कुछ दिखाना पड़ेगा। एक बार हमारी गाड़ी में बैठकर गंगा जी की आरती देखिएगा और फिर ही खान पान का मजा लीजिएगा। उसके बाद तो बनारसी पान खाए बिना बनारस अधूरा लगता है। तब हमको बताएगा कि कैसा लगा हमारा बनारस। जरूर। और हाँ साहब जी, आपको एक बात बताते हैं, जब हम शादी से पहले ही कचौड़ी रोजाना खाते थे तब ये ससुरा पेट नहीं निकला, पर जब से अपनी महरारू के हाथ का खाना खा रहे, ई पेट तो मटका ही हुआ जा रहा। ये सुनते एक बार जॉन की हंसी छूट जाती है। लेकिन साहब जी, लगता है आपकी मैडम जी हमारी बनारसी कचौड़ी की तरह खाना बनाती होंगी, तभी तो देखो का सटका पेट है आपका। ही। अपनी बात पर वह ड्राइवर खुद हंस पड़ा, लेकिन अब की उसकी बात जॉन को उदास कर गई। वो क्या कहता कि उस पर उसके जेहन में फेनी की याद किस कदर कौंध गई। अगले ही पल टैक्सी खुदाई स्थल के पास पहुंचने लगती है। जैसे ही टैक्सी रुकी, उन्हें चारों तरफ मिट्टी के ढेर दिखने लगे थे। जॉन टैक्सी से उतरता है। ड्राइवर अपने माथे पर गमछा रखकर आसपास का मुआयना करता हैरानगी से कहता है, साहेब, ई जगह का हाल देखिए, यहाँ तक होटल का नामो निशान नहीं है। आप तो सीधे मिट्टी में काम करने वालों के पास आ गए का सोच रहे हैं। जॉन टैक्सी से निकलते हुए कहता है, यहाँ मेरा दोस्त है, उसी से मिलने आया हूँ। जॉन की बात सुनते ड्राइवर संदेह भरे स्वर में कहने लगा, साहेब, दोस्त है कि फंसाने वाला है? हम तो कहे रहे आप कहीं और चलते हैं, बढ़िया 5 स्टार होटल में छोड़ देते, वहाँ ऐस बड़ी ही चलता रहेगा और आप आराम से बैठिएगा।
इस पर जॉन हंसते हुए कहने लगा, नहीं, यही सही जगह है, धन्यवाद दोस्त। अरे साहब, हम मामूली आदमी को आप दोस्त बोले हैं तो हम भी दोस्ती निभाएंगे। आप ये कार्ड रखिए, हमारा नाम भोलानाथ त्रिपाठी और इसमें हमारा मोबाइल नंबर लिखा है। जब मिलाएगा तुरंत ही हमें हाजिर पाएगा। जल्दी से एक कार्ड जॉन की ओर बढ़ाता हुआ वह बोला। जॉन उस कार्ड को अलटते पलटते देखते हुए कहने लगा, ये कोई बैंड बाजे वाले का कार्ड है। वो क्या है साहेब, हमारा मुन्ना करे है वो काम और हम कहाँ कार्ड बनाना जाने, तो उसी के कार्ड के पीछे लिखवा लिया अपना नाम और नंबर। ठीक है, मैं याद रखूंगा। इसके बाद जॉन अपना सामान उठाता है और खुदाई स्थल की ओर बढ़ने लगता है। तभी ड्राइवर पीछे से आवाज लगाता है, साहेब, अगर खुदाई से कुछ खजाना निकले तो थोड़ा हमारे लिए भी रखिएगा, बनारस वालों को कभी मत भूलिएगा। जॉन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और साइड की ओर बढ़ जाता है। ड्राइवर भी गाड़ी में बैठकर गुनगुनाते हुए वहां से रवाना हो जाता है। जॉन टैक्सी से उतरकर साइड की ओर बढ़ रहा था। चारों तरफ मिट्टी के ढेर, कुछ मजदूर और औजारों की हलचल उसे नजर आती है। तभी सामने से श्रीवास्तव और नारायण आपस में बात करते हुए आते उसे दिखते हैं। श्रीवास्तव गर्व से नारायण को देखता हुआ कहने लगा, देखो नारायण, इस खुदाई स्थल का सारा काम मेरे ही हाथों में है। अब दिख रहा है न प्रोफेसर साहब से कुछ न होगा, अभी तक हामिद सर का कुछ पता भी न लगा पाए। हाँ वो है, तो अब क्या करोगे आप? मेरी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है। कल ही मैंने दोबारा जे सर को ईमेल किया था, वे इस वक्त ही विदेश यात्रा में है, लेकिन देखना वही मेल उन्हें यहाँ खींच लाएगा। नारायण आश्चर्य से कहने लगा, सच में श्रीवास्तव जी, इतना बड़ा आदमी, आप तो सच में बहुत पहुंच वाले निकले। श्रीवास्तव गर्दन अकड़ाते हुए, अरे ये सब तो सामान्य बात है, लेकिन छोड़ो, तुम समझोगे नहीं। तभी चलते चलते जॉन, जो अब तक उनके करीब आ चुका है, उन्हें सुनकर हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर बढ़ता है। वह श्रीवास्तव से कुछ पूछने ही वाला होता है कि अचानक श्रीवास्तव उसकी नजरों के सामने से ओझल हो जाता है। जॉन हैरान होकर सामने देखता है, ये आदमी गया कहाँ? अचानक श्रीवास्तव जॉन के कदमों की ओर झुक जाता है, क्योंकि उसने अपना पेन गिरते हुए देख लिया था। जॉन को ऐसा लगता है कि वह अचानक गायब हो गया है। जॉन चौंक कर पीछे हटता है। तभी श्रीवास्तव हाथ में पेन लिए उठता है। उसे देखकर जॉन को समझ में आता है कि वह सिर्फ झुका था। ये देख जॉन आगे बढ़ जाता है। श्रीवास्तव अपना सब मुंह लिए जॉन को जाते हुए देखता हुआ अब उठ गया था। वह जॉन के आने की खुशी में इतना हैरान था कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वह अपना पेन झाड़ते हुए नारायण को देखता हुआ कहता है, जय सर आ गए, यकीन नहीं आता वो मेरे सामने थे। नारायण उसे लगभग हिलाते हुए कहता है, तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? वो तो आपको ही खोजते हुए आए होंगे। चलिए श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव अब पूरी अकड़ में आ जाता है। वह समझता है कि जॉन यहाँ उसके मेल की वजह से आया है। वह नारायण की ओर देखता गर्व से मुस्कुराता हुआ कहता है। श्रीवास्तव हेकड़ी भरे स्वर में कहने लगा, देखा नारायण, मैंने कहा था न कि मेरी पहुंच दूर दूर तक है। ये साहब यहाँ मेरे बुलावे पर आए हैं। अब देखो मैं इनकी मुलाकात किससे करवाता हूँ। वो प्रोफेसर सर तो अपना सर ही पकड़कर बैठ जाएंगे। नारायण प्रभावित होकर सिर हिलाता है। श्रीवास्तव का तो सर सांतवे आसमान पर पहुंच गया था। वह अब जॉन की तरफ तेजी से चल देता है। तभी सामने से अनिकेत आता दिखता है। श्रीवास्तव कुछ कहने ही वाला था कि देखता है कि जॉन अनिकेत की ओर बढ़ रहा था। ये देख श्रीवास्तव नारायण से कहने लगा, देख रहे हो नारायण, अनिकेत सर तो जे सर को देख हैरान ही रह जाएंगे, और जब मैं परिचय कराऊंगा तब उनका चेहरा तुम देखना। जोश में श्रीवास्तव तेजी से जॉन के पीछे लपका। जॉन तेज कदमों से अनिकेत की ओर बढ़ते हुए, अनिकेत की नजरें जॉन पर पड़ती हैं। दोनों के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते गले लगा लेते हैं। जॉन, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। आना ही था, मैं शायद तैयार ही था। जैसे ही तुम्हारा मैसेज मिला मैं तुरंत ही निकल पड़ा। अच्छा किया जॉन, अब कि तुम काफी साल बाद आए हो। हाँ जानते ही हो, अब फेनी और डैड के जाने के बाद से खुद को बिजी रखता हूँ तो बाकी कुछ याद नहीं रहता। वैसे यहाँ ऐसा क्या मिला जिसके लिए तुम मुझे परेशान लगे? सब बताऊंगा, अभी तो तुम आए हो, पहले आराम से बैठो तो। हाँ अब हम मिले हैं तो जरूर कुछ धमाल होगा और फिर शायद ही आराम का मौका मिले। इस बात पर दोनों दोस्त साथ में हंस पड़ते हैं। वे अब एक दूसरे के कंधे पर बांह फैलाए टेंट की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ श्रीवास्तव ये सब देखता उसका चेहरा फक पड़ जाता है और वह एकदम से चक्कर खाने जैसा महसूस करता है। जल्दी से नारायण उसे सहारा देता है।
श्रीवास्तव धीमी आवाज में नारायण से कहने लगा, अरे ये तो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, मैं तो सोच रहा था कि मेरी वजह से आए हैं। नारायण हंसते हुए कहने लगा, श्रीवास्तव जी, लगता है आपकी पहुंच इतनी दूर तक नहीं है जितना आप सोचते हैं। श्रीवास्तव नारायण की बात पर चिढ़ जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। वह सोचता है कि अगली बार कैसे खुद को और बड़ा दिखाए। अनिकेत और जॉन अब बातचीत करते हुए साइट की ओर बढ़ जाते हैं। क्या जॉन का आना अनिकेत की खोज में कोई नई कड़ी जोड़ेगा? कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।